हरियाणा सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। कल 3 विधायकों ने जब समर्थन वापस लिया तो हरियाणा सरकार अल्पमत में आ चुकी है। मैं राज्यपाल महोदय से दरखास्त करता हूं कि सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मेरा निवेदन है कि हरियाणा में साथ साथ चुनाव कराएं। अल्पमत की सरकार के मुख्यमंत्री बना के रखना, वो मुख्यमंत्री बना के रखना, मुख्यमंत्री बना के रखना, ये कहीं भी संवैधानिक नहीं है। ये सरकार पूरी तरीके से अपना विश्वास खो चुकी है और जेजेपी बीजेपी का गठबंधन पहले ही टूट गया था और अब निर्दलीय विधायकों ने भी अपने समर्थन वापस ले लिया है। ऐसी स्थिति के अंदर सरकार का सत्ता में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। केंद्र की सरकार का भी जाने के दिन सुनिश्चित हो गए। आज गांव-गांव के अंदर, जहां मैं पेवा के अंदर घूम रहा हूं, एक तरफा समर्थन है। 80%, 85%, 75% लोगों वोट की बात कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा परेशान किसानों को कर रखा है। आज सुबह मैं कुरुक्षेत्र के अंदर था, 2-2 किलोमीटर की लाइन जीरी के बीज के लिए थी। 1600 रुपये उसका रेट है, 4000 रुपये के अंदर भी वो नहीं मिल रहा। ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। लोग सुबह 2 बजे आकर लाइन में लगते हैं, 3-3 दिन लाइन में खड़े होने के बाद भी उसको बीज नहीं मिल रहा। अफीम की तरह राशन बना दिया उन्होंने बीज को। खाद यूरिया थाने में बिकवाते हैं, वहाँ पे भी डंडा परेड होती है। जब फसल आती है तो पोटल खेलते हैं, पानी में फसल बिक जाती है। किसान को जितना परेशान भारतीय जनता पार्टी ने किया, आज तक किसी ने नहीं किया। अम्बाला के अंदर मुख्यमंत्री जाते हैं गुरुद्वारे के अंदर, गुरुद्वारा रतनगढ़ साहब में, और ग्रंथ साहब को उठा के उनकी सिक्योरिटी पूरा चेक करती है, निराधार बेअदबी हुई है, उसको लेकर के आगे समाज पूरा नाराज। इसकी मैं पूरी निंदा करता हूँ। गुरु ग्रंथ साहब जैसे पवित्र ग्रंथ को अगर हरियाणा का मुख्यमंत्री पहले चेकिंग कराएगा, उसके ऊपर चेकिंग के हथियारों का इस्तेमाल करेगा, ये बिल्कुल धर्म की भावना के विपरीत है। ये तो वही हो गया कि भगवान राम की पहले तलाशी लेंगे, हथियार लगाएंगे कि भगवान राम कुछ लेके तो नहीं बैठा। ऐसे गुरु ग्रंथ साहब जिसको गुरु का दर्जा दिया गया है, एक तरफ पंजाब सरकार है, वहाँ पे जो आतंकवादी घुस गया था, सारी पुलिस बाहर खड़ी रही, गुरुद्वारे के अंदर नहीं गई। गुरु ग्रंथ साहब के मान सम्मान को पूरा रखा। वो गुरु ग्रंथ साहब को सिर पे लेके थाने पे हमला कर गए। पुलिस ने संयम बरता क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब थे। परंतु हरियाणा का मुख्यमंत्री अगर गुरु ग्रंथ साहब की इस तरीके से बेअदबी करता है, इसको कोई भी समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, नतमस्तक होके जूते साहब की सेवा करनी चाहिए और पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए। भगवंत मान जी आ रहे हैं, क्या बताएंगे? भगवंत मान जी 13 तारीख को पेवा में आ रहे हैं। पेवा भी जाएंगे, शाहबाद भी जाएंगे, लाडवा भी जाएंगे, रादौर भी जाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद 6 महीने तक सरकार एक तरह से नहीं गिर सकती, ऐसा टेक्निकली है या बर्खास्त हो गई? देखिए, सरकार को तो बर्खास्त होनी चाहिए। अल्पमत की सरकार अब काबिल नहीं है कि वो सरकार में रहे और चुनाव इसके तुरंत हो जाने चाहिए। तुरंत प्रभाव से चुनाव तुरंत प्रभाव से।